सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो भाई लोग, मैंने आपसे कुछ टाइम पहले एक पोस्ट करके एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किस कंपनी की बाइक का जो है मेन पॉइंट जानना चाहते हैं, यानी कि किस कंपनी की बाइक को किस वजह से आपको खरीदना चाहिए या तो फिर किस वजह से नहीं खरीदना चाहिए। तो वहां पे उस लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग यानी कि 61% वोटिंग मिली थी हीरो की बाइक्स के बारे में। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हीरो की ही बाइक्स के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको स्पेसिफिकली जो भी इंडिया में हीरो की जितने भी सीसी की बाइक हो, डजंट मैटर, उनमें देखने को मिल जाता है इन कंपेयर टू, यानी कि पॉजिटिव्स इन कंपेयर टू अदर कंपनी की जो भी बाइक आती है, जितने भी सीसी की बाइक आती है उससे बेटर। और साथ ही साथ कुछ ऐसे नेगेटिव्स भी शेयर करने वाला हूं जो हीरो की बाइक को अदर कंपनियों की जो बाइक आती है उससे अदर कंपनियों की बाइक को हीरो की बाइक से काफी ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एक इंडियन कंपनी, जो कि कहीं सारे लोग ऐसे, और फिलहाल के टाइम पे तो मेजरली की ज्यादातर लोग कोई ऐसी कंपनी की बाइक परचेस करने के बारे में सोचते ही रहते हैं जो कि प्रोबेबली इंडियन कंपनी यानी कि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया हो। तो वहां पे अगर हम हीरो की बात करें तो हीरो इज द लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, एक इंडियन कंपनी ऐसी भी है जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी भी मानी जाती है। इसी वजह से अगर आप देश प्रेमी हो ना, या तो फिर आपको देश में ही बनी, देश के ही लिए बनी अगर कोई बाइक्स चाहिए, तो आपके लिए हीरो की कितनी भी सीसी की बाइक हो आप उस पर जा सकते हो। सभी की सभी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इंजन रिलायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म यूजेज इंजन रिलायबिलिटी। अब कई सारी कंपनियों की बाइक्स में जैसे कि आप देखने जाते हो, होंडा, इवन टीवीएस के बारे में, बजाज के बारे में बात करें तो वहां पे आपको नो डाउट इंजन तो रिलायबल मिलता है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। अब आप ले लीजिए किसी भी 5 साल पुरानी होंडा, बजाज हो या तो फिर टीवीएस की बाइक को, और उसी के साथ में किसी भी कितने भी सीसी की 5 साल पुरानी अगर आप हीरो की बाइक रखेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा कि जो अदर कंपनी जो भी आपने कंपैरिजन में लिए उसके मुकाबले हीरो की जो बाइक है ना, उसका इंजन आफ्टर 5 इयर्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस एंड काफी स्टेबल माइलेज निकाल के आपको प्रोवाइड करवा के दे रहा होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म यूजेस के मामले में अगर हम इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो वहां पे अदर कंपनियों के मुकाबले हीरो की जो भी बाइक आती है, यानी कि हीरो कंपनी की जितनी भी बाइक्स है वो काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहने वाली है आपके लिए। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है बजट। तो भाई जैसे कि हम बजट की बात करें तो नो डाउट अगर आप 100 सीसी में लेने जाते हो तो वहां पे आपको स्प्लेंडर प्लस से भी सस्ती काफी सारी बाइक जैसे कि C300 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखने जाते हो ना कि जिस बजट में जो बाइक्स आपको मिल रही है, यानी कि अगर हम बात करें 100 सीसी की, तो अगर आप HF डिलक्स को देखें और उसके साथ CT को रखे या तो फिर प्लेटिना 100 सीसी को रखे, तो आप ओवरऑल देखोगे कि लॉन्ग टर्म यूजेस के मामले में और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी जो आपको हीरो की बाइक प्रोवाइड करवा दी जा रही है HF डिलक्स, उसकी बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे अकॉर्डिंग टू इस बजट एंड अकॉर्डिंग टू इस सीसी, तो वो बाकी जो दोनों बाइक हमने यहाँ पे बात की जैसे कि CT100 हो गई और साथ ही साथ प्लेटिना, उन दोनों के मुकाबले काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे रही होगी इन टर्म्स ऑफ इंजन। यानी कि इंजन परफॉर्मेंस के मामले में आपके लिए हीरो की कोई भी बाइक काफी ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। और साथ ही साथ हीरो के बारे में एक चीज जो हमेशा से नोटिस की गई है कि वो जितने बजट में जितनी जो भी बाइक आपको प्रोवाइड करवाते हैं वहां पे आपको इनफ टू फीचर लिस्ट मिल जाती है, साथ ही साथ इनफ टू जो इंजन पावर है वो अकॉर्डिंग एक नॉर्मल सी और बाइक को स्टेबल रखे उतनी आपको इंजन पावर भी प्रोवाइड कर दी जाती है, और साथ ही साथ वहां पे आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा शानदार प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये तो हो गई सारी जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे। और हाँ, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, कस्टमर रीच। अब अगर आप देखने जाओगे ना तो आप जहां पे भी फिलहाल जहां पे भी हो वहां से आप अगर अराउंड भी नजर करोगे या तो फिर आपके एरिया में भी देखोगे
तो मैं आपको गारंटी देता हूं किसी भी जगह पे होगे तो आपको 10 से 15 किलोमीटर की जो भी आपकी रेंज होगी उसके अंदर हीरो कंपनी का कोई ना कोई सर्विस सेंटर या तो फिर आउटलेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी बाइक की जो सर्विसिंग है वो कंपनी से काफी आसानी से कर पाओगे और जो आपकी बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको कंपनी के आउटलेट से आसानी से मिल जाएगा। यानी कि हीरो की जो कस्टमर रीच है ना वो काफी ज्यादा शानदार है। मेजरली उसी वजह से ज्यादातर लोग हीरो के बाइक को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये तो सारे पॉजिटिव्स हो गए। अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी, तो यहाँ पे सबसे बड़े 2 नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि ऑल ओवर लोगों को उमन जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट हीरो की बाइक्स में आपको देखने को मिल जाता है गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। जी हाँ, और उसी के साथ साथ आपको एक और प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिल जाता है इंजन हीटिंग का। तो अब क्या हो रहा है ना भाई, हीरो की जितनी भी BS6 बाइक आती है ना उनमें स्टार्टिंग में 4 से 5,000 किलोमीटर तक इंजन हीटिंग की बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। BS6 में भी था, BS4 में भी यही प्रॉब्लम थी और इवन BS3 के भी कुछ चुनिंदा मॉडलों में ये प्रॉब्लम आपको कस्टमर्स को फेस करनी पड़ रही थी। और अगर हम बात करें एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम के बारे में, तो वो है गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। अगर आप देखने जाते हो ना तो हीरो का जो एक कॉम्पिटी सेगमेंट है ना, यानी कि 160 सीसी तक की जितनी भी बाइक्स आती है ना उन सभी में आपको 160 में अगर हम एक्सट्रीम को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के बाकी 125, 110 सीसी या तो फिर 100 सीसी की बाइक्स की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादातर सभी की सभी बाइक में स्प्लेंडर हो, पैशन हो, स्प्लेंडर आई स्मार्ट हो, साथ ही साथ सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, HF डिलक्स, इन सभी में आपको कोई ना कोई मोड पे आपको आपकी बाइक में गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। गियर ज्यादा हार्ड हो जाता है, कई बार तो गियर निकालने के लिए आपको खुद ही गियर के ऊपर चढ़ जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आपको मेजरली हीरो की बाइक्स में फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी तो आप अदर कंपनीज की तरफ जा सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम बड़ी तो है लेकिन उससे आपकी बाइक की जो रूटीन लाइफ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। तो बाकी की चीज आप समझ गए होंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि आपको हीरो की बाइक में देखने को मिल जाती है। हालांकि इसे प्रॉब्लम नहीं कह सकते लेकिन हाँ ये दिक्कत है। अगर आप हीरो की ही कॉम्पिटिटर कंपनी जो सबसे बड़ी सेकंड इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल टू व्हीलर कंपनी है होंडा को ही देखने जाओगे ना, तो अकॉर्डिंग टू होंडा की जो बाइक्स के इंजन आते हैं उतने ही सीसी की अगर आप हीरो की कोई भी बाइक उठा लीजिए, चाहे वो आप बात करें कॉम्यूटर स्पोर्ट सेगमेंट हो या तो फिर लग्जरियस सेगमेंट हो, और सेम दूसरी तरफ भी आप कोई भी कितने भी सीसी की बाइक जो अकॉर्डिंग टू दोनों ही कंपनियों की सेम सीसी बाइक को साथ में रख दीजिए और आप कर लीजिए एक ड्रैग रेस। मैं आपको बताता हूं कि जो होंडा की जो बाइक्स आती है ना उसका पावर एंड पिकअप आपको उतने ही प्राइस में मिलने के बावजूद भी हीरो की बाइक्स के हीरो की बाइक्स के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिए कुछ पॉजिटिव्स जो कि आपको अगर रियल लाइफ में चाहिए तो आप हीरो की कोई भी बाइक के ऊपर जा सकते हो। एक पॉजिटिव हम मिस कर सकते हैं, हीरो की बाइक की माइलेज। आप अगर कितने भी सीसी की इंजन की बाइक पिक करते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी कंपनियों की जो भी बाइक्स आती है ना उस सीसी के अकॉर्डिंग वहां पे सबसे ज्यादा बेहतरीन माइलेज आपको हीरो की ही बाइक्स निकाल के देने वाली है। तो अगर आप माइलेज प्रेफर करते हो तो आपके लिए हीरो की बाइक्स काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव्स मैंने आपको बताए वो अगर आपके लिए रियल लाइफ में एप्लीकेबल है तो आप हीरो की बाइक्स के ऊपर जा सकते हो, और नहीं तो आप दूसरी किसी भी कंपनी की बाइक के ऊपर सोच सकते हो। बाय द वे इसके बाद वीडियो आ रहा है वो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाई शुड यू वांट टू बाय अ होंडास बाइक, यानी कि आपको होंडा की बाइक्स क्यों खरीदनी चाहिए। तो उस वीडियो को भी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आए तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड do not forget to hit the bell icon for regular video notifications update. So thank you friends for watching this video till to the